नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं जब आपको अदित ज्वेलरीज आईपीओ के बारे में चर्चा किया था, तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर 30% से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन होने के चांसेस है। और उसी तरीके से लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। अगर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में देखेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा इस कंपनी का। तो कितना लिस्टिंग गेन हुआ था? चलो एक बार मैं आपको ग्रे मार्केट पीएम से दिखा देता हूँ, ये कंपनी कितना लिस्टिंग गेन किए थे। तो देखिए, ध्यान से देखना, कंपनी का लिस्टिंग गेन हुआ था करीबन करीबन 35%। तो जब मैंने इसके ऊपर डिटेल्स में आपको वीडियो करके शेयर किया था, तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका देखने को मिलेगा। तो फाइनली उसी तरीके से धमाका हुआ है। तो और एक कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, एसबीआई की तरफ से एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। तो एसबीआई जो म्यूचुअल फंड्स है, इसी कंपनी के आईपीओ आने वाला है। तो आप देख सकते हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ। तो ये बेसिकली एसबीआई का ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसका आईपीओ ओपन हो चुके हैं 14 तारीख से। 16 तारीख इसका लास्ट डेट है। और कंपनी के प्राइस में रखा गया है 545 से लेकर 575 के आसपास। तो कंपनी का कोई छोटा मोटा कंपनी है नहीं, करीबन 1,16,900 करोड़ का कंपनी है। तो पूरा डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, और मैं बताऊंगा लास्ट में इस कंपनी के ऊपर मेरा व्यू क्या है और कितना लिस्टिंग होने का चांसेस है। देखिए, पूरा जो व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरे ओपिनियन है। प्लीज ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करना। एक बार आपका खुद का ओपिनियन को यूज करके आप काम करना। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। अगर मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस मॉडल समझूं, तो आप देख सकते हैं 1992 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। और एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब इंडिया के टॉप 3 रैंकिंग में कंपनी का नाम आता है। तो द कंपनी मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं द विन नोन एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। तो एक्चुअली जो एसबीआई मतलब फंड्स मैनेजमेंट कंपनी है, वो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पेरेंट कंपनी है, आप सभी जानते हैं। तो कंपनी के टोटल, कंपनी जो मैनेज कर रहा है फंड को, करीबन 16,32,000 करोड़ का टोटल एसेट को मैनेज कर रहा है। तो कोई छोटा मोटा तो एसेट को मैनेज नहीं कर रहा है। आप बात को समझिए यहाँ पे। तो इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाए, जैसे इक्विटीज हो गया, इक्विटीज फंड हो गया, डेट फंड हो गया, साथ ही साथ हाइब्रिड फंड हो गया, तो उसके साथ ईटीएफ हो गया, और साथ ही साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, मतलब पीएमएस हो गया। इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी काम कर रहा है, जो फील्ड आज के दिन में जितना ट्रेंडिंग है, अपकमिंग टाइम्स में इंडिया के लिए सबसे हाई ग्रोइंग बिजनेस है। तो मजेदार बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी 15% अब इंडियन टोटल म्यूचुअल फंड अकेला लेकर बैठा हुआ है। मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, सबको जोड़कर देखा जाए तो 85% बाकी कंपनीज के पास है, और अकेला एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के पास 15% कंपनी के पास है, 15.5%। तो एक बहुत बढ़िया कंपनी बोल सकते हैं। करीबन 16.05 मिलियन इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से काम करते हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि टोटल इस मैनेजमेंट जो मतलब डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं पोर्टफोलियो 126 म्यूचुअल फंड्स के स्कीम के माध्यम से। मतलब जो ये जो कंपनी के अंदर जो मतलब फंड मैनेज किया जा रहा है, करीबन 126 म्यूचुअल फंड मैनेज किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कंपनी इक्विटीज को, डेप्ट फंड्स को, साथ ही साथ आप देख सकते हैं एवरेज फंड्स को, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ को, इंडेक्स फंड, ओवरसीज फंड और लिक्विड फंड, इस तरीके से एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ चुके हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। क्योंकि उस पहली टाइम जब आईसीआईसीआई का ही सेम टू सेम म्यूचुअल फंड्स आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एक धमाका करने वाला है। आज जाकर देख लेना वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे चल रहा है। तो उसी तरीके से एसबीआई का आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया धमाका कंपनी होने वाला है। तो कितना धमाका करने वाला है, चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखने से ही पता चल जाएगा। अगर कंपनी के एसेट के बारे में बात करूं, तो कंपनी के एसेट लगातार बढ़ता देखने को मिले। तो 2026 में थोड़ा सा एसेट कम हुआ, मगर टोटल कंपनी के जो सेल्स है, मतलब इनकम है, वो लगातार इंक्रीज होता देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेट जो कंपनी की इनकम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी का टैक्सेस पेमेंट करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया, वो 2000 करोड़ से सीधा सीधा 3000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा एक जर्नी दिखाया, और हर साल कंपनी 500 करोड़ के से भी ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। तो किस तरीके से आपको पता चलेगा ना के बराबर है? अगर आप यहाँ पे देखें कि कंपनी का टोटल डेब्ट जो है वो इनकम के तुलना से 10% कम है, तो एक अच्छी बात है, कंपनी का अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिला। तो देखिए, पहले ही जो कंपनी इस फील्ड का, पहले ही 2 कंपनी मार्केट में लिस्टेड है,
एक है आईसीआईसीआई पोटेंशियल, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था, और उसके साथ साथ आप कनारा, आप देख सकते हैं रेबिको एसेट मैनेजमेंट। दोनों कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था, एक बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिला, आईसीआईसीआई का 19% और कनाडा का 12%। तो मुझे लगता है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इसका भी 20% के आसपास, 15 से 20% के ऊपर लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो कुछ प्रूफ में आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे आरओसी कंपनी का बेस्ट है, साथ ही साथ ईबिटा मार्जिन तो कहने का कुछ जरूरत नहीं है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 15 है, जो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। आप कहेंगे सर 15 है, वीक कैसे बता रहा है? चलो मैं आपको वो भी प्रूव करके दिखा रहा हूँ। उससे पहले पी रेशियो को देख लीजिए 38। तो मैं प्रूव कैसे करूंगा? मुझे देखना है कि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है, उस फील्ड में बाकी जो कंपनी है, जो कंपटीटर है, क्या उसका भी अर्निंग पर सेम है? चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर वो डेटा देखे तो देखिए इस फील्ड में आईसीआईसीआई पोटेंशियल है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, निप्पॉन है, आदित्य बिरला है, यूटीआई है। सारी कंपनी का अर्निंग पर शेयर ध्यान से देखना। सारी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, एसबीआई से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए मैं बता रहा था कि कंपनी के डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में कंपनी का वीकनेस है अर्निंग पर शेयर में। तो कंपेयर करके अगर देखा जाए तो कंपनीज के अर्निंग पर शेयर तो कम है, मगर कंपनी का पी रेशियो सस्ता है, क्योंकि बाकी कंपनी से कंपेयर किया जाए तो बाकी कंपनीज के पी रेशियो जितना है, एवरेज है करीबन 42 के आसपास, और कंपनी के खुद के पी रेशियो है 38 के आसपास। तो मेरे हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। और बाकी कंपनीज के देखिए इस फंडिंग के उठाने जा रहे हैं करीबन 9,800 करोड़ के आसपास। वो पैसा पूरा के पूरा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो आईपीओ का डेट देखा जाए तो 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 16 तारीख इसका लास्ट डेट है, और अलॉटमेंट का डेट होगा 17 तारीख, और आईपीओ का लिस्टिंग एंड देखने को मिलेगा 21 तारीख। तो चलो अभी मेन पॉइंट्स में आते हैं, कंपनी का ग्रे मार्केट पीएम क्या है। अगर ग्रे मार्केट पीएम देखा जाए तो आज के दिन में ग्रे मार्केट पीएम दिख रहा है 15%। तो मुझे लगता है 15 से 20% के अंदर ही लिस्टिंग इन होने का चांसेस है, क्योंकि बाकी कंपनीज भी उसी तरीके दिखाए हैं। तो वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू।